हेलो महाराज जी, किस कारण से आपका आगमन हुआ है? हे राजन, ऋषि किस कारण आए हैं? ऋषि धन दौलत मांगने के लिए यहाँ आपके यहाँ नहीं आए हैं। ऋषि एक अभिलाषा लेकर के आए हैं। हम जिस वन में रहते हैं उस वन में हम ऋषि को यज्ञ करने के लिए जब कोई आयोजन करते हैं तो निश्चय राक्षस लोग हमें बहुत सताते हैं। इसी के लिए मैं आपके यहाँ आए हैं राजन। आपके पास जो दो पुत्र है राम और लक्ष्मण, इसे लेने आए हैं राजन। बहुत सतावे राजन हमके निस चलवा हो, बहुत सतावे राजन। हे रामा लक्ष्मण के दर करवा लक्ष्मण के दर करवा हो करवा समेत देहु रघुता था निश्चर पद में भोग सका था। एक मुनिया नायक और प्रियवारी हृदय काम प्रति चौथे पना पा बचाना नहीं कहा हो विचार। हे मुनिवर, आपने जो वचन कहा है आपने बिना विचारे बोल दिए हैं। ये मेरे चौथे पहर के 4 पुत्र हुए हैं, जिसमें से राम और लक्ष्मण हमारे आंखों के नैन के तारे हैं। आप अगर इन्हें ले जाते हैं तो मैं बिन मारे ही मर जाऊंगा। वास्तव में दशरथ जी कहते हैं कि हे मुनिदेव, विप्र वचन कहूं विचारी। आहा, कहते हैं
कि विश्वामित्र जी जब आए तो कहते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, लेकिन जब मांग दिए तो कहते हैं कि हे मुनिदेव, साधारण ब्राह्मण आपने अच्छा नहीं किया। एक तो चौथापन में मिला है, उसमें भी समझिए कितना ममता दंता से मिला है, नहीं कितना तपस्या करने के बाद मिला है। और कहते हैं कि महाराज वैसे मुझे चारों पुत्र प्राण से भी प्यारा है। बाबा अच्छा, इससे पहले हमारे दिनेश बाबा से निवेदन कि आप यहाँ एक भजन से सेवा करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो आइए सबसे पहले इस अधमाभिमानी दास की ओर से यहाँ के पावन पुनीत पवित्र नगरी जो बल्हा ग्राम के नाम से जाने जाते हैं, समुचित सत धर्म में पराक्रम में बल प्रदान करने वाले ऐसे पवित्र नगरी के एक बार नहीं 1000 बार इस दास की ओर से प्रणाम स्वीकार हो। तत्क्षण CAPM मिलन सत्संग समारोह जो हमारे कवि लोग आज से नहीं आदि से अनादि तक के लिए मनाया करते हैं, इसमें सर्वोपरि इस दरभंगा मधुबनी जिला में सबसे नंबर 1 पर हमारे ये बल्हा गांव को माना गया है। इसमें सभी माता बहन भाई बंधु बाल वृद्ध नर नारियों को एक बार नहीं इस दास की ओर से 1000 बार प्रणाम स्वीकार हो। जहां तक कि आप सब प्राणी जानते हैं कि ये दास कोई गायक कलाकार प्रवचन करता, रामायणी ध्यानी कुरानी वेदांती ऐसा कुछ भी नहीं, जो अपना वाणी सुनाकर आपको हृदय को आनंदित कर सके, मन को लुभावनित कर सके और स्रोत को सतुचित कर सके और उर को आह्लादित कर सके। जो भी कुछ गुण है सब आपका दिया हुआ ये हमारे गुरुदेव भगवान श्री श्री 108 श्री देवेंद्र दास जी महाराज, साथ ही हमारे साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री सियाराम दास फलहारी बाबा के दिया हुआ इस गांव के सभी प्रेमानंदी भजनानंदी भागवत प्रेमी को प्रेम रूपी आशीर्वाद दिया हुआ है, जो मैं आपके सामने टूटी फूटी भाषा में सुनाने जा रहा हूं। कृपया क्षमा लायक हो तो क्षमा कीजिए, अन्यथा मर्जी राम। अभी हमारे महाराज सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी हमारे विश्वामित्र जी वचन पर मुकर्रर गए कि नहीं आप जो भी कुछ मांग सकते हैं, ये 14 भुवन, तीनों लोग 14 भुवन में 10 यमाल में जो हमारे नजर निरीक्षण में जो संपदा है, आप चाहे जिस रूप से ले सकते हैं, आपको बल प्राप्त होगा। पर ये मेरे दोनों नैन के तारे हैं, राम लक्ष्मण ये मेरे हृदय के दुलारे हैं, इन पर संकोचित दिखाते हुए कभी इशारा करते हैं।
रघुकुल रीत चल रही है, इसलिए लिखा भी गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ए रघुवंशी दाता कारा की छुमनमा में विचार, कारा की छुमनमा में विचार, ए रघुवंशी वचन दे चुके हैं, वचन से मुकरिए नहीं। समाप्त हो जाए। अब बात बोल रहे हैं महाराज कि आप ये दोनों लाल को मेरे संग में भेज दीजिए, आपके कुल के सुजस होगा, जय जयकार हो जाएगा, नहीं तो कुल की कृति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आएगी। प्राण जाए पर वचन न जाए।
सीता। इशारा कर रहे हैं हमारे इसी नहीं पाती अपना गुरु से बतियाला रघुवंशी दाता। अगर हमारे बात पर कोई विश्वास नहीं है तो आपके कुल गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं, जरा इनसे पता कर लीजिए ये कितना सच है और कितना झूठ है। जय हो। नहीं बतियाला अपना गुरु से बतियाला हे रघुवंशी दाता, हे रघुवंशी दाता। राम नारायण के अवतार हे रघुवंशी दाता, राम नारायण के अवतार हे रघुवंशी दाता। कवि का इशारा है भैया, अंतिम पंक्ति है। विद्या 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 में जाकर जंगल में मेरा पुत्र बौराह हो जाएगा, बताओ हो जाएगा, किसी प्रकार के विद्या नहीं प्राप्त कर पाएगा। ऐसा मत सोचिए राजन, आपको कुशल विधि सकुशल संपूर्ण विद्या के साथ वापस किया जाएगा। विद्या बाहुबली है कुशल घर घूरी है हे रघुवंशी दाता, हे रघुवंशी दाता। कहतनी कि सब परिपूर्ण हो जाए। क्या बात है। हे रघुवंशी दाता, नाही की चुहोरी है विधिकार, रघुवंशी दाता, नाही की चुहोरी है विधिकार, रघुवंशी दाता। रघुवंशी दाता।
संसार के तारनहार हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। ये संसार को कल्याण हेतु यहाँ अवतरित हुए हैं, इसलिए आप सहर्ष इनको दे दीजिए। जय हो जय हो। आयतिया दर्दो तनय बोलाए, दयाय बहु भाग्य दिखाए। हे राम लक्ष्मण, आज के बाद ये मुनि आपके ही माता पिता हुए, आप इन्हीं के साथ जाइए। जय हो बाबा। एले हाथ लो, हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, यह दोनों भोले भाले हैं। यह फिकरा याद रहे भगवन मेरे, प्रभु कहते हैं कि दशरथ जी अति आदर दो तने बुलाए, दोनों पुत्रों को बुलाते हैं और बाबा के साथ जाने देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब भगवान माताओं से आदेश लेने लगे तो माताएं कहती हैं कि हम नहीं, हम अपने दोनों बालक को नहीं जाने देंगे। लेकिन तब वशिष्ठ जी समझाते हैं, कहते हैं तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। यहाँ पर कुछ शब्द कहते हैं कि बहु यानी कौशल्या जी से कहते हैं बाबा कि माते इन्हें जाने दीजिए। कहा कि जाने से फायदा होगा, उधर से पुत्र वधू आएगी, तब कौशल्या मैया खुशी होती है। इस प्रकार से दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि। इस प्रकार से भगवान जा रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखिए राम, यहाँ से मेरे आश्रम पर जाने का दो रास्ता है। कहा कि एक जो रास्ता है उसमें कठिनाई है। कहा एक रास्ता है जो बहुत शॉर्टकट है, जो बहुत कम समय में जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ बहुत भय है, बहुत कठिनाई है। कहा क्या? तो कहा कि वहाँ राक्षस रहते हैं। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं है बाबा, इसी रास्ते से चलिए, क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि राक्षस को मारने के लिए ही भगवान आए हैं। बाबा से कहते हैं कि बाबा आप इसी रास्ते से चलिए, और दंडकारण्य में जाते हैं। वही वन में तारिका रहती है, और यह जो तारिका है बहुत विशाल राक्षसी है, और कहते हैं कि यह रावण का नानी है। चलेगा तब दिन दिखाई
प्राण हरि लेना दीन जान के ही निज पर लेना। इस प्रकार से बाबा अपने आश्रम पर पहुंच जाते हैं और तब भगवान स्वयं कहते हैं कि बाबा आप बैठ जाइए और आप निश्चित होकर के जग कीजिए, किसी का मज्जाल नहीं है जो यहाँ आ सकता है। और भगवान स्वयं रखवारी करते हैं, बाबा यज्ञ कीजिए। आप पहुंच गए। हे राम, यह वही स्थान है जहाँ तारिका नाम का जो राक्षस है उसे ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है। वो किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय करता है वो राक्षस। इस राक्षस की भय से यहाँ यज्ञ करने में ऋषियों की साथे बहुत अन्याय होता है राम। सो आपका कैसा आदेश होता है राम? बोलिए ना। आप निश्चित होकर बैठ जाइए, आप जग कीजिए। हाँ बाबा जग संभाल कीजिए। लेंगे। ठीक है प्रभु, जब आप बोल दिए तो आप तो खुद अंतर्यामी हैं प्रभु। हम निर्भय होकर के यज्ञ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। आप रहे अखनी रखवारी। निवारी कनिता चर कोही ले सहाय भावाय। से ही मारा
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से प्रभु बक्सर में आकर के तारका जैसे राक्षसी को, मारी सुबाहु को, रावण के नानी को और मारीच उनके मामा को भगवान अभी देखिए जो प्रसंग देख रहे थे, महर्षि विश्वामित्र जी सम्राट दशरथ जी से 2 लालन मांग करके ले आए हैं अपने जग पूर्णाहुति करवाने हेतु। जग भी पूर्णाहुति हो गई और इसमें कमाल क्या है इसे कवि कीर्तन के भाव में बताते हैं। के राजा का कमाल हो गल बिया हो, कमाल कैले हेलो आके बक्सर में रघुवर कमाल, आके बक्सर में रघुवर कमाल कैले, कमाल कैले हो, कमाल कैले हो, कमाल कैले, हे कमाल कैले हो, कमाल कैले हो, कमाल कैले, आके बक्सर में रघुवर 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 कमाल कैले। कौन से कमाल करे भाई, अहो तरीका के मार ले सुबाहु के जर ले, 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 तरीका के मार ले सुबाहु के जर ले। तरीका सुबाहु राक्षस के मार के सारा जंगल में ई ललनवा छोटकू अतना बवाल मचा देले बिया की का बताए। अहो तरीका के मार ले सुबाहु के जर ले, तरीका के मार ले सुबाहु के जर ले, अहो सगर जंगल में बवाल कैले, सगर जंगल में बवाल कैले, अहो सगर जंगल में बवाल कैले, अहो सगर जंगल में बवाल कैले, आगे बक्सर में रघुवर कमाल 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 कैले। हमारे श्री गुरुदेव भगवान अपने कर कमल के माध्यम से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपया प्रदान किए हैं। ऐसे गुरुदेव के मैं किस जन्म तक ऋण चुकाता रहूंगा, ऐसा आशीर्वाद भी मुझे गुरुदेव भगवान से ही चाहिए। कभी कैसे
इशारा है। बिना फर के बाना से मारी दिए सरदी जाके, जिस बाण से हमारे प्रभु जी मारिच को मारे थे उस बाण के आगे भाला नहीं थी, यानी केवल सैंपल जैसे लकड़ी थी। ओ बिना फर के बाना से मारी दिए सरदी जाके, बिना फर के बाना से मारी दिए सरदी जाके। ए बाबा समुंदर पार फेंक के निहाल कइले, समुंदर पार फेंक के निहाल कइले, आगे बक्सर में हमर कमाल कइले, आगे बक्सर में कमाल कइले, कमाल कइले हो, कमाल कइले हो, कमाल कइले, आगे बक्सर में कमाल जग करबाई सबके कुटियन में जाई जाई, जग कर कहते हैं गुरुदेव भगवान आप किसी प्रकार का चिंता नहीं कीजिए, हम सब ऋषि मुनि के हवन कुंड पर जाएंगे और सुरक्षा कवच लगाएंगे, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होने देंगे, इसलिए आपको निश्चित से जग कीजिए। जग करबाई सबके कुटियन में जाई जाई, सब कर के कुटियन पर जाई जाई, जग करबाई सबके कुटियन में जाई जाई, जग करबाई के कुटियन में जाई जाई, जग करबाई सबके कुटियन में जाई जाई, जग करबाई के कुटियन में जाई जाई। आहो ऋषि मुनि सबके निहाल कइले, 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 आगे बक्सर में हमर कमाल कइले, आगे बक्सर में हमर कमाल कइले हो, कमाल कइले हो, कमाल कइले हो, कमाल कइले, आगे बक्सर में हमर कमाल कइले, आगे बक्सर में हमर कमाल कइले, आगे बक्सर में हमर गंगा नहाई के जनकपुर में जाइए, गंगा नहाई के ई बलहा में आई के, गंगा नहाई के ई बलहा में आई के, गंगा नहाई के ई बलहा में आई के, गंगा नहाई के गंगा नहाई के ई बलहा में आई के, गंगा नहाई के जनकपुर में जाई के,
आके बक्सर में रघुवर कमार कैले भगवान दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के जग को सफल किए। तारिका को मारे, मारीच को कहते हैं बगैर फल का बाण मारे प्रभु। क्यों कहा? इसलिए क्योंकि मारीच को अभी जान से नहीं मारना है। भगवान आगे लीला करेंगे तो मारीच से काम है, इसलिए मारीच को भगवान जान से नहीं मारे। अब तो बाबा का जग हो गया। भगवान कहने लगे कि प्रभु अब तो आपका जग हो गया, हम लोग वापस अयोध्या चले। गुरुजी कहते हैं कि नहीं, इससे पहले एक और जग है। कहा कि अभी अभी कार्ड आ गया है, निमंत्रण आया है। बाबा सबको तो निमंत्रण आता ही रहता है ना जग करवाने के लिए। कहा कि मिथिला से एक निमंत्रण आ गया है। भगवान कहते हैं क्या है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि महाराज जनक जो एक जग कर रहे हैं। कहा उस जग का क्या नाम है? तो कहते हैं धनुष यज्ञ। तो कहते हैं कि प्रभु जब यहाँ तक आप आ गए, आप एक जग को सफल कराए, तो मुझे विश्वास है कि वह भी यज्ञ जो है अधूरा चल रहा है, आप वहाँ भी चले और उस जग को सफल करें। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि बाबा व्यास जी आप जो कह रहे थे कि निमंत्रण बाबा को आया मिथिला से, लकड़ी भगवान कनी कम में चल न तब न आनंद हटे। दोनों आदमी मिला कर चलो। हाँ, प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। एक आदमी कहल कि जे बाबा के न निमंत्रण है, रामो जी के तो निमंत्रण नहीं रहे, जे मिथिला चल गए धनुष तोड़ कर ले। भैया जब गुरु जी को निमंत्रण है तो चेला को भी निमंत्रण होगा। इसका और प्रमाण लीजिए, इसका और प्रमाण लीजिए कि अगर किसी लड़के के पिता को निमंत्रण हो तो क्या लड़का का निमंत्रण नहीं हुआ? नहीं, सब लड़का को अलग से निमंत्रण नहीं देना पड़ता है। तो वहाँ अयोध्या में जब विश्वामित्र जी भगवान को मांगे तो दशरथ जी क्या कहे थे कि तुम मुनि पिता नहीं को क्या कि हे राम और लखन आज से माता और पिता यही बाबा आपके हैं। पिता का दर्जा पहले ले चुके हैं, इसीलिए जानते हैं कि विवाह भी करवाना होगा तो विवाह भी हो जाएगा। जबकि विवाह माता पिता से पूछकर किया जाता है, लेकिन वहाँ नहीं पूछा गया। क्या उस समय बाबा नहीं कहे कि आप अयोध्या से फोन कीजिए कि आप विवाह करेंगे कि नहीं। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि एक जग सफल हो गया है, एक जग और है, वहाँ चलिए। कहते हैं कि राम जी तैयार हो गए, दोनों भाई अब बड़ा हर्षित हुए। क्या आहा, देखते हैं कि जग कैसा होता है। और दोनों भाई चले जग देखने के लिए। और मैं सज्जन जी से निवेदन, हनुमान जी से भी निवेदन कि आप लोग आगे आइए और गाइए, नाचिए, गाइए, उठिए। सज्जन जी के लिए एक बार सब आदमी ताली बजा दिया। क्या बात है, बैठ दीजिए। आधानो सजाग सुनी रघुकुल नाथा आधानो सजाग सुनी रघुकुल नाथा हर रघुकुल गाइए सज्जन जी। असुरा संहारी मुनि, असुरा संहारी प्रभु आहु मुनि मख राखे सुचित भइले ना। असुरा संहारी प्रभु आहु मुनि मख राखे सुचित भइले ना। जय हो, जय हो। आई
आए जनक जी के पतिया के पतिया सचित भइलेना आए जनक जी के पतिया सचित भइलेना सूचित भइले कलाकार के चिट्ठी में की सब लिखल है नहीं मालूम हो शिव भानु कठिना कठोरा दे थोड़ी है कठोरा दे थोड़ी है शिव भानु कठिना कठोरा दे थोड़ी है कठोरा दे थोड़ी है सचित भइलेना हे शिव भानु कठिना कठोरा दे थोड़ी है कठोरा दे थोड़ी है विवाह की चलो जाना सारा गरिया लखन चलो जनक सना गरिया लखन संगे चलो जनक सना गरिया लखन संगे चलो जनक सना गरिया लखन संगे
पूछने लगा रघुराई जब तो कैसी शिला परी है यह पूछने लगा रघुराई जब मुनि ने प्रसन्न हो उसी समय यह तिलाए श्राप हे नाथ इसे उद्धार करो ये है रघुनंदन दया इसको हे नाथ यही उपकार करो दो चरण कमल की रज इसको नाथ यही उपकार करो जीवन धूरी सजीवन से हे मुनि देव, इस निर्धन वन में कैसी शिला पड़ी हुई है? यह हे राम, आप जो इस बात को पूछे हैं तो हमारा दिल में बड़ा खुशी से भर गया राम। यह एक ऐसा आश्रम है, यह जो नारी है, यह जो प्रस्थल आप देख रहे हैं, यह वो प्रस्थल है जो महात्मा गौतम का स्त्री अहिल्या है। यह ऐसा सती स्त्री है जिसका कितनों भी वर्णन इस मुख से करेंगे हम वह कम ही रहेगा। ऐसे ही नारी के लिए गोस्वामी जी लिखे हैं राम के जिसके लिए कोई धर्म नहीं है, कोनो धर्म नहीं, केवल पति का ही शब्द को पालन करने वाली ये है। एक ही धर्म एक ही वर्तने मां काये वचन मन पति पद प्रेम। यह वैसी नारी सुंदरी है, इनमें रूप का भी सुंदर है और यह गुण का भी सुंदर है राम। एक समय ऐसा हुआ जो महात्मा गौतम के साथ इंद्र का दुर्विचार हो गया। राजा जो होते हैं उनका सदा विचार दुर्विचार आता है, उनके मन में सदा भय रहता है। इसलिए हे राम, इंद्र एक छल कर करके एक समय का बात है जो उनको हृदय में हुआ कि संसार में सबसे सुंदरी नारी कौन है, तो उन्होंने भगवान सूर्य के पास गए और सूर्य से कहे कि हे सूर्य, आप इस संसार में सब पर दृष्टि डालते हैं और आपको सब देखता है। आप ही को पता होगा कि संसार में कौन सुंदरी नारी है। सुंदरी केवल रूप का सुंदरी नहीं, जिसमें सब गुण संपन्न सुंदरी हो, वैसा सुंदरी को खोज रहे थे। उन्हें
भगवान सूर्य कहे कि हे इंद्र, हे राजन, जो संसार में सबसे सुंदरी है वह नारी दिन में भ्रमण नहीं करती है, वो रात्रि को निकलती है। सो इस बात को पता चंद्र से होगा, जाकर के आप चंद्र से परिचय कीजिए। उन्होंने वहां से गए, सब देवता का राजा इंद्र है। इंद्र ने चंद्र के पास गया, चंद्र से कहा कि हे चंद्र, इस संसार में सबसे सुंदरी नारी कौन है? उन्होंने यही बताया कि संसार में हमारे दृष्टि से हम जो जहां तक देख रहे हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ नारी एक गौतम की नारी है जिसका नाम अहिल्या है। उन्होंने ऐसे वचन सुन करके कहे कि ठीक है, तो उस अहिल्या को मुझे चोरी करना है, कैसे होगा? इसके लिए आप ही को कोई उपाय लगाना होगा। तो इंद्र बताया, चंद्र बताया, हे राजन, यह जो समय है कि महात्मा गौतम अपने आश्रम में कुटिया में सदा रहते हैं, उनको निकलने का समय एक दिशा के लिए जब चलते हैं तभी उसी समय उनका कुटिया खाली रहता है। जब कर्म क्रिया के लिए, स्नान के लिए गंगा को जाते हैं, उस समय उनका आश्रम सूनापन हो जाता है। उसी समय आपको कोई चोरी करने का समय बनेगा। बस वही समय उन्होंने कहे था इसका क्या उपाय है, कैसे उजाएंगे? तो कहे जब मुर्गा अपने कुकरुम को आवाज लगाते हैं तो महात्मा उठ जाते हैं और गंगा को चले जाते हैं स्नान के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, तो आप ही मुर्गा बन जाइए। इंद्र का राजा थे, चंद्र को आदेश दिया, उसे मुर्गा बनाया और उन्होंने मुर्गे की आवाज में बोला, कुकरुम कु की आवाज लगाया। उसी समय महात्मा गौतम उठ करके राम राम करते हुए अपना हाथ में कमंडल लेकर के चल दिया गंगा की तरफ। महात्मा गौतम इधर चला गंगा के पास और इधर इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके और चले गए अहिल्या के पास। उसे कहे, अहिल्या जी बोली कि प्रभु आप तो तुरंत निकले हैं और कैसे आ गए वापस? फिर कहे कि देखो सुंदरी, हमारा इच्छा हुआ कि अब पहले आपसे मिलन करें। उन्होंने ऐसे कह करके अपने पति का वचन नहीं काट करके पति मान करके उन्हीं के साथ वार्तालाप करते रहे। फिर गौतम महात्मा चले गए गंगा के पास। पहले का अभी भी जो ऋषि होते हैं वो अभी जल को जगा करके जल लेते हैं। महात्मा ने उस जल में दल फेंक करके महात्मा जल को जगाया। गंगा बोली, ये मूर्ख ऋषि, आपके घर में चोर घुसा हुआ है और आप आए हैं, रात को 12 बज रहा है, इतने रात में आप आकर के यहाँ आए हैं, आपके घर में चोर घुसा हुआ है। उन्होंने गंगा का बात सुन करके पुनः वापस हो गए। जब वापस हो गए तो यहाँ आते हैं तो उन्होंने कहते हैं, देखते हैं कि इंद्र को हमारे रूप धारण करके हमारे घर में ही घुसा हुआ है। तब उन्होंने फिर अपने पुत्री से पूछते हैं, उसका नाम अंजनी है। अंजना से कहते हैं कि हे अंजना, तुम ये बताओ कि इस घर में कौन आया था? तो उन्होंने कहे कि पिताजी आपके सिवा दूसरा कौन आ सकता है इस आश्रम में? उन्होंने कहा ठीक है, तुम झूठ बोलती हो,
जाओ तुम हमको कुमारे अवस्था में गर्भ हो जाएगा, ऐसे श्राप दे दिए। आगे बढ़े तो उनकी पत्नी मिली अहिल्या। अहिल्या से कहे कि तुम्हारे पास कौन आया था? उन्होंने कहा कि प्रभु आपके सिवा दूसरा कौन आ सकता है। उन्होंने कहा तुम भी झूठ बोलती हो, जाओ तुम प्रस्थल हो जाओ। ऐसे श्राप करके फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इंद्र को कहा कि तुमने इस आश्रम में एक योनि के लिए आए हैं, जाओ तुम्हें सहस्त्र योनि हो जाएगा। ऐसे श्राप दे करके उन्होंने आगे बढ़े। तब सब मिल करके महात्मा को पैर पकड़ करके छान करके रोने लगा और उसे फिर कहे तो संत हृदय कोमल होता है। उन्होंने फिर उनको समय का ज्ञान दिया, दिशा का ज्ञान दिया। अंजना कहे कि प्रभु आपने हमें ऐसे श्राप दे दिए तो हमें तो संसार हंसेगा। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्री, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम में जो गलती हुआ और हमारे मुंह से जो निकल गया तो श्राप तो वापस नहीं होगा, लेकिन यह श्राप वरदान में बदल जाएगा। ऐसे कि तुमको जो कुमारी अवस्था में गर्भ होगा ये कोई नहीं जानेगा, और वह जो संतान होगा वह संसार में पूजनीय होगा, जिसे चारों युग में पूजा जाएगा, जिसका नाम हनुमान होगा। उसके बाद अहिल्या उनको कहे कि अब हमारा क्या होगा नाथ, हमसे तो ऐसा गलती नहीं हुआ जैसा आप श्राप दिए हैं। कहे देखो सती, तुम्हें भी यह श्राप वरदान में बदल जाएगा। जब अयोध्या में राम जी आवेंगे और उनका चरण का रज का धूड़ी लगेगा तब तुम्हारा सर्वस्व कल्याण हो जाएगा। तब तुमको भगवान श्री राम से दर्शन होगा। उसके बाद इंद्र भी पकड़ गोड़ छान करके पकड़ लिए और उससे कहे कि महाराज हमको भी बहुत बड़ा अन्याय, हम गलती कर लिए फिर भी हमको इतना बड़ा सजा हो गया जिसका वर्णन नहीं है। इसलिए कि हे प्रभु मुझे भी कल्याण का कोई रास्ता बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम जब भगवान राम अवध में जन्म लेंगे और जनकपुर को जाएंगे या जनकपुर में जो राम का विवाह होगा उस समय तुम्हारा सहस्त्र योनि सहस्त्र नयन में बदल जाएगा। ऐसे वचन कह करके उन्हें ही श्राप से मुक्त किया। हे राम, आज वही नारी त्रेता युग से सतयुग से अभी तक ये प्रस्थल बना हुआ इस आश्रम में पड़ी हुई है। आप इसे अपना चरण को रज दे करके इसे कल्याण करें ना। परता चरण कृपालुने, परता चरण कृपालुने, बैठ अहिल्या नारी हाथ जोर करने लगी स्तुति बारंबार। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। और अहिल्या बार बार भगवान को हाथ जोड़ करके विनती करने लगी। पद पावन
प्रकार से अहिल्या का भी उद्धार हुआ। और वहां जब अहिल्या का उद्धार हुआ तब मिथिला में जनक जी को सूचना मिला कि गुरु विश्वामित्र जी आए हैं। तो सुंदर आगमन किए, स्वागत किए, सम्मान किए और विश्वामित्र जी के समीप आते हैं। वहां पर जनक भगवान को देख करके एक टक रह जाते हैं, देखने लगते हैं और पूछते हैं कि वास्तव में ऐसा रूप आज तक मैंने नहीं देखा। वहां जनक जी पूछते हैं कि आप कहां से लाए हैं। बड़ा सुंदर भाव है वहां। सज्जन जी हो आहो काहू काहू मुनि बाबा आया पनी कुशलियायो कहाँ से लायो ना। जनक जी कहते हैं बाबा इतने सुंदर ये राजकुमार आपने कहां से लाया है बाबा। हो हे काहू काहू मुनि बाबा हे अपनी कुशलिया, हे अपनी कुशलिया कहां से लाए बाबा। बाबा इतने सुंदरी कहां से लोए फंसा लिए अपने। तो बाबा के लिए सुंदर के लिए कमी है। बाबा आई काल बाबा के भेष में बुझे छिए डलडा फेंक बाबा भगले। आहो काहू काहू मुनि बाबा हे अपनी कुशलिया, हे अपनी कुशलिया कहां से लायो, हे कहां से लाना हे दो जुगला। बाबा ए सखी ए सखी ये हम देखने चलिए कत्तो नहीं है एते गो से एते गो हो गेली, लेकिन हम दुल्हा सरकार कत्तो नहीं देखली। ये हमर तक केसो पाक गेल, हम नहीं देखने चलिए। अहाँ नहीं देखली छलिए।
जुगला पूछे छथिन, बच्चा सब से हो पूछे छथिन नहीं यो जे एहन सुंदर रहते त क्यों न पूछताथिन। बाबा से पूछे छे, बाबा ये अहाँ तो बाबा छी, अहाँ के साथ एहन सुंदर राजकुमार ई कतौ से ले लिए त बाबा कहे छथिन अहे दाई माय चाची सब एहन कहियो राजकुमार अहाँ से देखले रहलियै हां ए कतौ छली देखले कोई नहीं देखले, कोई नहीं देखले हां हे पट्टी वाली जे हम क्या ललिए ये अयोध्या के रहो वाला छे महाराज दशरथ के बेटा छथिन राम और लक्ष्मण जी। कहलखिन जे किया ललिए, कहलखिन जे हिनका धनुष मिथिला में जे धनुष यज्ञ भ रहले वह देखावा के ले लेलिए भूल गेलिए। अहो दशरथ जी के छला छथिन अवधा प्रेम से बोले युगल सरकार की जय। इस प्रकार से महाराज जनक जी विश्वामित्र जी को बहुत सुंदर स्वागत सम्मान किए और कहते हैं इनको ले गए और सुंदर निवास जहाँ स्वयं महारानी सीता जी जहाँ रहती थी वहाँ इनको सुंदर निवास दिया गया और वहाँ गुरुजी और दोनों भाई विश्राम करते हैं। बाबा हेलो जी इस प्रकार से जब दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ विश्राम कर रहे थे तो विश्वामित्र जी बांसुरी वाला कथा कहने लगे, कथा कह रहे थे। इस बीच में लखनलाल जी के मन में एक लालसा हुआ। कहेंगे क्या लालसा हुआ? तो मन में लालसा हुआ कि आहा जो जनकपुर इतना सुंदर है ना, जबकि भगवान तो केवल यहाँ आए हैं और जनक जी के यहाँ जहाँ पर जहाँ जानकी जी रहती थी उस घर में इनको निवास मिला है, तो एक कोठरी में बंद है। लखनलाल जी कहते हैं कि जनकपुर भ्रमण करके देखते हैं कि वास्तव में इस जनकपुर में क्या सब है, क्या सुंदरता है इनका।
वास्तव में लक्ष्मण जी के मन में लक्ष्मण जी के मन में ऐसा सुंदर भाव क्यों आया? तो कहते हैं कि लक्ष्मण जी चाहते हैं कि इस बहाने से मिथिलावासी को भगवान का दर्शन हो जाए। बड़ा सुंदर भाव आया और हमारे बाबा कहते हैं लखन हृदय लालसा बिसेठी जाई मोरा लखनलाल जी के मन में ऐसा भाव आया, लेकिन कहते हैं गुरु जी के सामने कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन राम जी लखनलाल जी के मन में जो भाव आया, इस भाव को समझ गए, क्योंकि भगवान अंतर्जामी हैं। और गुरु जी से कहने लगे, क्या कहने लगे? हे गुरु जी, लखनलाल जी के मन में है कि अयोध्या हम घूमने जाए, जनकपुर घूमने जाए। आपकी आज्ञा हो तो ले जा।